Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate High Court. Hello guys, today we are here for another legal lecture. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लायर क्लाइंट रिलेशनशिप. लायर क्लाइंट रिलेशनशिप कि वकील और क्लाइंट का क्या रिलेशनशिप, लायर क्लाइंट रिलेशनशिप क्या होता है, ये आज का हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर का. देखिए, लायर और क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है दैट डिपेंड ऑन द ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस. देखिए, कॉन्फिडेंशियल और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है. एक रिलेशन कॉन्फिडेंस होते, वकील के पास हर एक क्लाइंट की जो बातें होती हैं, जो मालूमात होती हैं, जो इंफॉर्मेशन होती हैं रिगार्डिंग उसकी लाइफ के बारे में, रिगार्डिंग उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, या उसकी बिजनेस के बारे में, या उसकी जॉब के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो प्रोटेक्टेड है डिस्क्लेमर एक्ट के तहत. डिस्क्लेमर, अंडर डिस्क्लेमर कॉन्फिडेंस होता है. कॉन्फिडेंशियल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और उसके दरमियान ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं और वो किसी से शेयर नहीं कर सकता. उसको चाहिए कि शेयर नहीं कर, क्योंकि वो ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं. कोई भी जाते, क्योंकि वकील के पास, लायर के पास जो क्लाइंट आता है उसको हर एक चीज़ ईमानदारी से के साथ डिटेल में बतानी होती है, इसलिए कि वो हर चीज़ शेयर करता है लायर के साथ. तो लायर की एक जिम्मेदारी है कि वो चीज़ को उसको प्रोटेक्ट करे, डिस्क्लोजर करे, कॉन्फिडेंशियल रखे और क्लाइंट को भी चाहिए उस पर ट्रस्ट कायम करे ताकि ये रिलेशन और अच्छा रहे. और इसके अलावा कम्युनिकेशन बिटवीन जो वकील और क्लाइंट के दरमियान होती है वो प्रोटेक्ट है डिस्क्लोजर के तहत. उसको कोई भी कोर्ट, कोई भी पुलिस, कोई भी इदारा फोर्स नहीं कर सकता कि वकील और क्लाइंट के बीच में क्या बातें हुई हैं. इसको लॉ प्रोटेक्ट करता है. तो कोई भी इदारा, कोई भी कोर्ट, कोई भी पुलिस वो नहीं कर सकती कि वकील और क्लाइंट के बीच में कौन सी बातें हुई, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल बातें होती है. जब एक क्लाइंट वकील के ऑफिस में आ जाता है तो जो बात भी उससे शेयर करता है वो किसी से शेयर नहीं की जाती और ना ही कोई बॉन्ड कर सकता है. हत्ता कि कोर्ट भी बॉन्ड नहीं कर सकती कि बताओ आप दोनों के बीच में कि क्या बातें हुई या ये बातें हुई, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होती है. और इसके अलावा नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है. अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाया जाएगा वकील के, लायर के और क्लाइंट के बीच किसी भी केस में, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा इंटरेस्ट का तो वो कामयाब नहीं हो सकता, वो नुकसान की तरफ जाएगा. तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए इन दो बीच के दरमियान, लायर और क्लाइंट के बीच में. एक तो ये चीज़ होनी चाहिए और दूसरी चीज़ है बिहेव इथिकली. दोनों जो है, और ख़ासकर वकील तो ऑफ कोर्स एक एजुकेटेड और फाजिल होता है, लर्नड होता है, उसको लर्न कहा जाता है, फाजिल कहा जाता है. वो एक एजुकेटेड होता है विच इज़ आल्सो द क्रीम ऑफ द सोसाइटी. तो उसका बिहेव जो है क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, पोलाइट होना चाहिए. और इसके अलावा इथिकली तौर पर, अखलाकी तौर पर, वैसे दोनों को चाहिए अखलाक अपने दामन से ना छोड़े. अखलाक के साथ वकील के साथ लायर जो है क्लाइंट के साथ, क्लाइंट लायर के साथ जो बात करे बिल्कुल ही अखलाक और इथिकली तौर पर अखलाक के दायरे के अंदर अंदर उनकी बातचीत होनी चाहिए. और इसके अलावा नॉट एब्यूजेस. कोई भी गाली किसी किस्म की, चाहे कुछ भी हालात हो जाते हैं, किसी चीज़ पे डिस्प्यूट भी क्रिएट हो जाता है लायर और क्लाइंट के बीच में, मगर कभी एक दूसरे को गाली नहीं देनी चाहिए. बैड लैंग्वेज, फिल्थी लैंग्वेज कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द लायर क्लाइंट रिलेशनशिप. रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है कोई किसी पे कोई शॉटिंग नहीं करे, कोई गाली मत दे. और लिसन क्लाइंट वर्जन. वकील लायर को ये भी ज़रूरी है कि अपने क्लाइंट का वर्जन सुने, चाहे उसका सच्चा है, चाहे गलत है, चाहे इररेलेवेंट क्यों नहीं है, उसका वर्जन सुनना ज़रूरी है. क्योंकि उसका वर्जन सुनेगा तो आगे उसकी बात जो है वो कोर्ट तक पहुंचाएगा, और बिना सुने बगैर तो वो आगे केस को भी प्रोसीड नहीं कर सकता, आगे कोर्ट तक भी उसका वो वर्जन नहीं पहुंचा. इसलिए वकील को
तहम्मुल बर्दबारी के साथ उसका सुनना चाहिए। एक अच्छा लिसनर, लायर मस्ट बी ए गुड लिसनर। वकील की ये भी खासियत है कि उसको मस्ट बी ए गुड लिसनर होना चाहिए कि जो क्लाइंट का वर्जन है, क्लाइंट की जो बात है वो इंतहाई दिलजमी और तवज्जो के साथ उसकी बात को सुनना चाहिए। सुनना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा पेमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द फीस, इस फीस का एक स्ट्रक्चर देना चाहिए वकील को। एक स्ट्रक्चर हो कि ये फीस है, ये आपने देनी है, ये मोड ऑफ द पेमेंट है, ये आपने पूरी एडवांस देनी है या इसको 2 इंस्टॉलमेंट में देनी है या व्हाटएवर जो भी उसके बीच है। केस स्टार्ट होने से पहले एक स्ट्रक्चर देना चाहिए कि आई विल चार्ज द फीस सो एंड सो, कि मैं इस केस की इतनी फीस चार्ज करूंगा, इतनी कोर्ट फीस है, इतनी मेरी प्रोफेशनल फीस है। ये सब चीज़ें वाज़ेह क्लियर होनी चाहिए और केस स्टार्ट करने से पहले वो स्ट्रक्चर देना चाहिए और मोड ऑफ पेमेंट देना चाहिए कि ये फीस है और इस तरीके से पे होगी, ताकि बाद में किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट वो पैदा ना हो। इसके अलावा लॉयर को मस्ट बी टू एडवाइज क्लाइंट, और इसके अलावा रिस्पॉन्ड करे, और इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके अलावा राइट्स है। एडवाइस ये होनी चाहिए कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वकील की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाइंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको जो है ना ईमानदारी के साथ एक दूसरे के राइट्स का पता होना चाहिए। ये इसका राइट है, ये इसकी जिम्मेदारी है, ताकि हर कोई अपने दायरे में रहते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे। इसके अलावा वकील की ये भी जिम्मेदारी है कि वो इन्फॉर्म करे क्लाइंट को उसकी केस के बारे में, कि आपके केस जो आपने हमें दिया है, इस केस में आपके विनिंग के ये चांसेस हैं। दिस इज़ वेरी मच नेसेसरी। समटाइम ऐसे वकील्स होते जिसमें 0% भी चांसेस नहीं होते, तब भी वो केस ले लेते हैं और उसको इन्फॉर्म करते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं कि नहीं जी हम तो आपको केस जीत के देंगे, आप तो केस जीत के जाएंगे। दिस इज़ नॉट, दिस इज़ वेरी बैड। ये बहुत बुरी प्रैक्टिस है, ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्लाइंट को क्लियर बताना चाहिए कि आपके केस के विनिंग के ये चांसेस है। इसके बावजूद भी इफ़ यू वांट टू गो टू फाइल द केस, ठीक है, ओके। लेकिन अगर वो चाहता है कि मुझे अगर परसेंटेज बहुत कम है तो क्यों मैं अखराजात करूं, क्यों मैं फ़ीस दूं, तो इससे बेहतर है मैं आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट की तरफ जाऊं, आउट ऑफ कोर्ट को मैं इसका सोल्यूशन ढूंढूं, मगर कोर्ट में ना जाऊं जब इसके जीतने के चांसेस ही नहीं है। तो इसलिए वकील को ये लाजमी चाहिए कि उसके केस के विनिंग परसेंटेज उसको बतानी चाहिए, ताकि क्लाइंट को पता चले कल को अगर केस हार भी जाता है तो उसको पता हो, और केस जीत जाता है दैट इज़ वेल एंड गुड, तो उसको पता हो कि मेरे केस की इतने परसेंटेज थे और मेरे वकील ने बहुत मेहनत करके मुझे 100% तक लिया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, उसको परसेंटेज के बारे में बताना चाहिए। उसके अलावा वकील की ये जिम्मेदारी है कि फाइल एवरी एप्लीकेशन इन द केस वेल इन टाइम। तो बहुत सी देखिए, बहुत से ऐसे वकला होते हैं जो गैर जिम्मेदाराना तौर पर काम करते हैं। एक टाइम होता है हर चीज़ फाइल करने का, कोई एप्लीकेशन फाइल करने का, उसका काउंटर देने का, उसका जवाब देने का। वो फजूल में गवर्नमेंट मांगते हैं, अपेयर नहीं होते, एप्लीकेशन भेज देते हैं कि गवर्नमेंट के जो प्रॉपर उनका किसी कोई रिलेटेड केस एप्लीकेशन होती है वो फाइल नहीं कर पाते या उसका काउंटर नहीं दे पाते। तो नुकसान तो किसका होगा? ऑफकोर्स नुकसान तो क्लाइंट का होगा। ये भी गैर जिम्मेदारी, अनप्रोफेशनल एक्ट है वकील का, लॉयर का, ये कभी भी उसको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आंसर क्लाइंट क्वेश्चन, क्लाइंट तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, बट lawyer have to satisfy, lawyer have to reply all these questions, either relevant either not relevant। जैसे भी क्वेश्चन है क्लाइंट तो अपनी मेंटेलिटी पे जाएगा, अपनी जहानत की बुनियाद पर वो आपसे इरेलेवेंट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, गलत क्वेश्चन भी पूछ सकता है, उसका कोई ताल्लुक भी नहीं हो तो कुछ भी कुछ। तो लॉयर को चाहिए विद ऑनेस्टली उसके हर क्वेश्चन का, हर उसके सवाल का चाहिए उसको जवाब दे और उसको मुतमईन करे। और उसके अलावा अपडेट प्रोग्रेस, ये भी वकील की जिम्मेदारी है। जब उसका केस चलो उसको हमेशा अप टू डेट रखे, उसको अपडेट रखे उसके केस की प्रोसीडिंग के बारे में और उसके केस के बारे में, चाहे फ़ोन करके इतला दे, मैसेज करके इतला दे या ईमेल करके। जब केस गुजरता है, जब केस कोई डेट आती है उसके बारे में उसको इन्फॉर्म करना चाहिए अपने क्लाइंट को कि ये आज का आपका केस था, उसकी ये प्रोग्रेस है, ताकि वो भी वेल अवेयर रहे अपने केस के बारे में और जब कभी ज़रूरत हो एविडेंस के लिए वो कोर्ट में पेश भी हो सके।
अदरवाइज वकील इन टच नहीं रहते, क्लाइंट इन टच नहीं रहते, केस दिया भूल गए, पता चला केस हार गए, क्लाइंट के प्रेजेंस थी, उसकी एविडेंस करनी थी, वो राब्ते में थे आए, ऐसे कितने केसेस हम देखते हैं। मगर केस ख़त्म हो जाते हैं, हार जाते हैं, वो राब्ते में रहते, नंबर चेंज कर देते हैं, घर चेंज कर। तो ये जिम्मेदारी वकील की तो है और इसके साथ क्लाइंट की भी जिम्मेदारी है कि जो उसने एक जिम्मेदारी वकील को दी है, अगर वो किसी वजह से राब्ता नहीं कर पाता, नहीं बता सकता, नहीं पूछ सकता, तो फ्रिक्वेंटली उसके ऑफिस विजिट करें, नहीं तो फ़ोन कर ले, एक कॉल कर ले, मैसेज कर ले, उससे पूछ लें कि हमारे केस की प्रोग्रेस क्या है, मुझे कब अपीयर होना है, ताकि उसका केस ज़ाय ना हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। और इसके अलावा मीटिंग्स होती हैं वकलास की और क्लाइंट्स की। ये लायर क्लाइंट मीटिंग भी बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कोई इश्यूज़ है, किसी बारे में डिस्कस करना है, कोई चीज़ बात क्लियर करनी है, तो इसके लिए चाहिए कि मीटिंग होनी चाहिए। दोनों के दिन में वो मीटिंग कर लें और जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी कोई एम्बिगिटी है, तो वो सब चीज़ क्लियर हो, एक वो बता दे सब चीज़। तो मीटिंग भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा फीस डिटेल ऑफ पेमेंट, वो के फीस जो हम चार्ज कर रहे हैं या कोई आपने देनी है, तो उसका एक आपको वो देना है कि किस तरीके से पे करनी है, कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, उसका तरीका क्या है, उसका शेड्यूल क्या है। और इसके अलावा क्लाइंट को भी ये चाहिए कि वो बिल्कुल ईमानदारी से सच हर केस के बारे में बता दे। सम टाइम ऐसा होता है वकील तो खैर केस प्रोसीड करते हैं, क्लाइंट बड़े तेज निकलते हैं, अपने आप को बहुत शार्प समझते हैं, अपने आप को बहुत तेज समझते हैं और वकील से भी ज़्यादा क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं। और वही उनकी क्लेवरनेस, वही उनकी शार्पनेस को ले डूबती है, उसको नुकसान की तरफ ले जाती है। वकील को भी मामू बना के चले जाते हैं, उसको झूठ बोलते हैं, हक़ाइक़ के बारे में नहीं बताया, केस की रियलिटी के बारे में नहीं बताते। तो सावधानी अगर नहीं बताएंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस के खुद जिम्मेदार होंगे। अगर एक लायर को पता होगा कि ये हकीकत है, ये इस केस की कमज़ोरी है, मुझे किस तरीके से इन कमज़ोरियों को कम करना है, क्योंकि साफ ज़रा जब केस आगे चलेगा तो दूसरे का वकील ये इसी चीज़ के बारे में बताएगा। अगर हमारे क्लाइंट ने हमें सच नहीं बताया होगा तो दूसरा क्लाइंट तो उसको सच बता देगा, दूसरे वकील वो उससे फ़ायदा उठा लेगा, हम उसकी तरफ सोचेंगे भी नहीं, उसको हम डिफेंड सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो इस बारे में पता भी नहीं होगा, हमारे क्लाइंट ने हमें सही हकीकत बताई नहीं होगी। अगर ये चीज़ होगी तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह, उल्टा ये नुकसान उस क्लाइंट का होगा, वो अपना केस हार जाएगा। इसलिए क्लाइंट को चाहिए कि वो अपने आप को क्लेवर नहीं समझे, वकील से बढ़कर न समझे, चालाकी चुस्ती से काम न करे और हर चीज़ ईमानदारी से वकील को बता दे, हकीकत बता दे, सच क्या है, झूठ क्या है। फिर उसके बाद वकील का काम है उस केस को संभाल लेना, जो भी कमी होगी वो उसको पॉलिश कर लेगा, संभाल लेगा। अगर वकील को किसी बारे में आपने सच बताया ही नहीं, वो आपका क्या डिफेंड करेगा, सामने दूसरा वकील तो उसे फ़ायदा उठा लेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्लाइंट को सच हर चीज़ के बारे में बताना चाहिए। बाकी वकील का काम है कि उस केस को जो है ना स्मूथ तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से जो उसके हवाले केस किया गया है वो ईमानदारी के साथ और प्रोफेशनल तरीके से के साथ उसको चलाए और उसका नतीजा बिल्कुल सामने आएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रिलेशन। ये हमारा था रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड लायर। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।